अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेन एजुकेशन। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी मिल सके, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको डिटेल्स का पता चल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टडी इन फिनलैंड। फिनलैंड यूरोप का पार्ट है और शेंजन वीज़ा प्रोवाइड करता है और 10 ईयर्स तक का गैप भी एक्सेप्ट करता है। वो मैं वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा आपको कि किस तरह इसको जो है ना आपने एग्जीक्यूट करना है स्टडीज़ के हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन यहाँ पे 5 मिलियन 6 मिलियन तक आती है। जो वेदर है वो कोल्ड रहता है और समर भी आता है, लाइक स्वीडन की तरह ही है। जिस तरह स्वीडन में वेदर कंडीशन चेंज होती है इस तरह फिनलैंड में भी है। बट यहाँ अगर बात करें इसके टेम्परेचर की तो माइनस में ज़्यादा रहता है, स्नोफॉल रहता है। तो जिन स्टूडेंट्स को स्नो फॉलिंग ज़्यादा पसंद है, जो कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न में भी विज़िट करते रहते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट कंट्री है। वीज़ा सक्सेस रेशियो इसकी 99% है। वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, फैमिली को भी अलाउ करता है। आप स्पाउस के साथ, किड्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और जो इनटेक है इसका वो सितंबर और देन फेब इनटेक होता है। साल में 2 इनटेक्स होते हैं इसके। इसमें प्रोग्राम्स जो है वो वोकेशनल प्रोग्राम है, बैचलर्स प्रोग्राम है और मास्टर्स प्रोग्राम है। और बात अगर हम करें वोकेशनल प्रोग्राम की तो वोकेशनल प्रोग्राम में आपका 10 ईयर्स तक भी गैप एक्सेप्टेबल है, तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक गैप के लिए आपको एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है ताकि आपको एडमिशन में कोई परेशानी ना हो, ना ही वीज़ा में परेशानी हो, तो आपका जो वीज़ा है वो इजीली ग्रांट हो जाता है। और इसके अलावा इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अगर हम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी आप सर्वाइवल के लिए अगर देखना चाहें तो आप डिपेंडेंट के साथ अगर जा रहे हैं तो कोई बिज़नेस वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल हो जाता है। रेफरेंसेस वगैरह हैं तो वो उसके वाले से भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पे जाने से पहले आप वहाँ पे रेफरेंसेस ढूंढ लें कंपनीज़ के जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसकी जो लैंग्वेज है वो फिनिश है, यहाँ पे फिनिश बोली जाती है और इंग्लिश टॉर प्रोग्राम अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ आपका जो है ना वीज़ा में इश्यूज़ आएंगे। और आपको लैंग्वेज जो है आइल्स, पीटी, डुओलिंगो वगैरह एक्सेप्टेबल है। 6.0 भी आइल्स चल जाता है यहाँ पे। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल जो है यहाँ पे अराउंड 6 मिलियन 7 मिलियन तक आपको चाहिए होते हैं विद स्पाउस और किड्स। ओवरऑल अगर हम बात करें तो शेंजन का पार्ट है ये और स्कैंडिनेवियन में ही इंक्लूड होता है ये। तो अगर आप यहाँ पे चले भी जाते हैं तो यहाँ से अगर आप आगे मूव करना चाह रहे हैं तो वो भी ईजी है आपके लिए। आप वहाँ जाके कहीं भी किसी भी जो है डेस्टिनेशन में मूव हो सकते हैं, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए मूव हो, चाहे आप स्टडी वीज़ा के लिए दोबारा से अप्लाई कर लें, तो ईजी है ये आपका जो है ना मूवमेंट वगैरह वहाँ पे करना। और अगर हम बात करें यहाँ पे PSW की तो अप टू 1.5 ईयर का PSW प्रोवाइड करता है ये आफ्टर स्टडीज़, चाहे खा वो बैचलर्स की हो चाहे वो मास्टर्स की हो। ठीक है, तो PSW में आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, जैसे कि आपको पहले बताया रेफरेंसेस की बेस पे। और इसके अलावा जो PR है वो 5 ईयर्स के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप, परमानेंट PR जो पासपोर्ट की तरफ जाती है। तो इस तरह हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं और फ्यूचर सेटलमेंट देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें हम इसकी एनवायरनमेंट की तो एनवायरनमेंट ज़्यादा प्लीजेंट है, लाइक टूरिस्ट प्लेस भी है काफ़ी। अगर बात करें इसकी हिस्ट्री की तो हिस्ट्री इसकी काफ़ी पुरानी है, लाइक ये रशिया के साथ जो है ना स्वीडन वगैरह ये सोवियत यूनियन में आते थे, लेकिन उससे ये सेपरेट हुए हैं। तो फर्दर जो है अगर आपकी कोई भी इस वाले से क्यूरी है आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। और फिनलैंड के हवाले से अगर आप इसकी पूछना चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह होता है उसके हवाले से भी अप्रोच कर सकते हैं। वैसे मैं इसके पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि पोर्टल वगैरह प्रोग्राम वगैरह कैसे सर्च आउट किए जाते हैं। प्रोग्राम की अगर बात करें तो प्रोग्राम जो बैचलर्स के 180 क्रेडिट आवर्स के साथ है और मास्टर्स के जो है वो 60 या 120 क्रेडिट आवर्स के साथ है। ड्यूरेशन का फ़र्क है, 60 क्रेडिट आवर्स जो है वो 1 ईयर की ड्यूरेशन है, 120 क्रेडिट आवर्स जो है वो 2 ईयर्स की ड्यूरेशन है। लेकिन इसके वीज़ा सक्सेस रेशो इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान से कि हर कोई यहाँ पे अप्लाई करता है,
और कह लें कि अगर बस अप्लाई करने की देर है, ये कंट्री आपको बुलाने के लिए तैयार रहता है कि आ जाए जी हमारे पास आ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा एडिशनल एक्सपेंस ऐड होता है क्योंकि इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी नहीं है, ना ही लाहौर में है, ना ही कराची में है। आपको इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो VFS के थ्रू अप्लाई करनी होती है और वो अदर कंट्री से अप्लाई होगी, लाइक UAE, कतर, फिलिपीनीज़, इस तरह की कंट्री या सऊदी अरब वगैरह आप टारगेट कर सकते हैं, वो जैसे आपको ईजी लगे। लेकिन ये एक एडिशनल एक्सपेंस ऐड हो जाएगा आपका, यानी कि 8-9 लाख कहीं नहीं गया आपका, 10 लाख तक भी एक्सपेंस आ सकते हैं ट्रैवलिंग में, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही फ्यूल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस के कितने अप हुए में हैं। तो उस वाले से फ़्लाइट टिकट्स जो हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं, कॉस्टली हो चुकी हैं। तो उस हिसाब से प्लान कीजिएगा। अगर आपका बजट कम है तो स्वीडन देख लें, अगर आपका बजट ठीक ठाक एवरेज है तो फिनलैंड अप्लाई कर लें। वीज़ा सक्सेस रेशो दोनों की अच्छी है। फ़िनलैंड को प्रेफर इसलिए करते हैं स्टूडेंट क्योंकि फ़िनलैंड जो है वो थोड़ा सा खूबसूरती के हवाले से ज़्यादा है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी देखा जाए तो रेफरेंसेस की बेस पे तो वहाँ पे ज़्यादा है। सर्वाइवल भी अच्छा है और प्लीजेंट एनवायरनमेंट है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी गए हुए हैं वो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, आपने देखा होगा। मैं तो काफ़ी स्टूडेंट रिक्रूट कर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि वहाँ पे किस तरह स्टूडेंट सर्वाइव कर सकते हैं, और अपार्टमेंट वगैरह जो है ना वहाँ पे भी बोरो करके तो वो इस तरह आगे रेंट आउट कर देते हैं, वहाँ से भी अर्निंग आ जाती है उनको। तो तमाम तरह जो डिटेल्स हैं आपके सामने हैं, और इसके अलावा मैं जो है ना डिस्कस करना चाह रहा था हंगरी के हवाले से। हंगरी की अपॉइंटमेंट भी ओपन हो चुकी हैं दोबारा से, सितंबर इनटेक जो है अभी क्लोजिंग की तरफ है, लेकिन इसकी स्टिल अपॉइंटमेंट हंगरी की VFS के थ्रू ओपन है। और VFS के थ्रू जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं वो सितंबर की मिल रही हैं, लाइक 4 सितंबर से ऑनवर्ड। अभी कुछ स्टूडेंट ने 15 अगस्त की भी जो 15 सितंबर की भी अपॉइंटमेंट बुक की है। कंफर्मेशन के बाद जो VFS है आपको ईमेल फॉरवर्ड करता है, ईमेल आती है कंफर्मेशन अपॉइंटमेंट की, उसमें PDF डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको लेके जाना होता है साथ जब आप विज़िट करते हैं सेंटर को। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि VFS थोड़े दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट से एक कॉल करता है, वेरिफिकेशन कॉल। इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपकी टिकट बुकिंग किस एयरलाइन की है, एक्सेट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो एक कह लें कि टेम्परेरी आपसे पूछा जाता है, और इतने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं, लाइक वो कोई नोट डाउन नहीं कर रहे होते, तो आप कुछ भी उसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन एक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कॉल पिक करना आपका लाजमी है, मैंडेटरी है कॉल पिक करना। अगर आप कॉल पिक नहीं करते और आपकी किसी भी तरह से स्किप हो जाती है तो वो अपॉइंटमेंट कैंसिलेशन की आपको ईमेल फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऐसा कुछ स्टूडेंट के साथ हो चुका है, तो मैंने कहा इस वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर दूं ताकि आप तक अपडेट पहुंच सके। तो मेरा मोटिव यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और अपडेट्स मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उस हवाले से आपने भाई को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।